देश देखा। उस टाइम किसी को मालूम नहीं था कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। सोशल मीडिया ने 1 महीने बाद दिखाया और लोगों को मालूम चला। और हमारी जो सरकार माननीय मोदी जी है, उस पर उन्होंने भी ट्वीट किया। काफ़ी लोगों का बाद में ट्वीट भी आएगी क्या रहा नहीं रहा। आप क्या करना चाहते हैं देश में? आप तोड़ने की क्या है? तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? पहले तो आप ये बताएं हमें। देश को जोड़ना चाहते हैं। एक समाज, हमारी जो समाज है मुस्लिम समाज, जिसका कदर नहीं करते कोई भी पार्टी। कौन कदर नहीं करता सर? बहुत IPS DM बहुत बनने पड़े, बहुत है मुसलमान। SDM के बारे में बोले, वो जो पढ़ाएंगे। हमें ये कहिए कि हमारे वोट का गिनती नहीं हो रहा है, हमारे वोट को मांगने तक नहीं आ रहा है। बीजेपी सीधा मना कर दे कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, एक बात। दूसरा बात, जो कांग्रेस हुआ उसी को 2 को भी केजरीवाल आ गया, आम आदमी पार्टी। अब ये सच्चाई है कि इनके मुस्लिम को वोट का मतलब ये कि वो तो देगा ही देगा, वो जाएगा कहाँ? यानी बपोती समझ गया मुस्लिम वोट को। तो मुस्लिम समाज हम लोग जो बिखरे हैं वो सबको इकट्ठा करें, ताकि पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। ओवैसी से इकट्ठा कर रहे हैं सबको, ओवैसी सबको इकट्ठा। देखो ओबीसी इकट्ठा किया, उनको बी टीम बना दिया लोगों ने। आप भी तो बी टीम बनाएगा, आप भी तो बी टीम। आप जैसे मीडिया वाले बी टीम बना दिया, उनके स्तर को गिरा दे, वो तो बी टीम है, वो ऐसे करे तो बीजेपी। आपने पहला ऑप्शन यही रखा कि आप ऐसा तो नहीं कि बीजेपी फायदा पहुंचा रहे। हम लोग समाज को इकट्ठा क्यों? जैसे विश्व हिंदू परिषद है, पूरा देश में संगठन है, उसमें तो आप नहीं बोले कि आप बीजेपी समझ। उनसे भी सवाल करते, कोई मिलता सवाल करते हैं। RSS संगठन बन रहा है, बजरंग दल संगठन बन रहा है, और एक मुस्लिम अगर संगठन बनना चाह रहा है, इसमें क्या दिक्कत भाई? और 70-75 साल देश आज़ाद होने के बाद मुस्लिम को आज तक वोट देने के अलावा कुछ बना तो बता दो। आज एक भी मंत्री नहीं मुस्लिम समाज का पूरा देश में, जबकि 20% हम लोग हैं। कुछ तो हो। स्कूल में आजकल इतना भेदभाव हो गया, चिंगारी बारूद पूरे लग चुका है। चिंगारी आप किसी हाथ में नहीं कि उसको रोक ले, मोदी जी भी नहीं रोक पाएगा। और ट्रेन में क्या कहा था पुलिस वाले को, उसको गोली मार दो? क्यों? दिमाग में फंस चुका है। इसको एक समाज उठ करके सारे समाज को बोल रहे हैं, मुस्लिम समाज, हर समाज ही बचा पाएगा। इसमें एक मुसलमान सर, उसमें 3 मुसलमान थे, एक हिंदू भी था उसमें। हाँ वही गोली, वो मुसलमान को बचाने वो हिंदू जो आगे उसको भी मार दिया गोली, कि हमें मुस्लिम को मारना है। ये मैसेज देश में चला गया है। अब एक आर्टिकल में लिखा है, परसों की बात बता रहा हूँ, उन्होंने आर्टिकल जो लिखता है अखबार में, उन्होंने बोला कि अब देश में ऐसा हो गया है कि बारूद लग चुका हर जगह। शॉर्ट सवाल बता, बिल्कुल शॉर्ट बोल लो गाड़ी साहब। अब ये जो है समाज उठा, जागरूक हो रहा है, हम लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हर समाज एक तरफ चले। हम लोग को पार्टी न बना रहे हैं कि हम लड़े इलेक्शन। आपकी पार्टी में सिर्फ मुसलमान ही क्यों हैं, और लोग क्यों नहीं हैं? मुस्लिम समाज हम इकट्ठा करेंगे। जब हम 1000 लोग हो जाएंगे तो हम दलित समाज को भी लेकर 1000 2 जगह 1000 SC ST को लेकर 3000 होगा। हम पहल करें, पहले अपना समाज को जोड़ो। इस समय मुस्लिम बिछड़ा हुआ है, पहले अपना घर तो जोड़ो, अपना घर जोड़ूंगा फिर दूसरा पड़ोसी को भी ले लूँगा। ये सच्चाई यही चल रहा है हम लोग में कि पहले हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद। सहमत से जो है काफ़ी लोग इस समय हमारे साथ मौजूद भी हैं। भारत यूनाइटेड काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक तंजीम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कि समाज और मिल्लत की फलाह व बहबूद, उनकी तरक्की के लिए ये पार्टी काम करेगी। ये तंजीम, ये संस्था, ये कोई पार्टी नहीं है। ये कोई पार्टी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सब मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, और लोग क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, इससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। हम लोग सबके लिए काम करेंगे, पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों के लिए। और मेन हमारा मकसद है एजुकेशन पे काम करना, कि समाज में तालीम को फ़रोग़ दे करके और समाज की तरफ। ये सब कहते हैं, जितने भी नेता आए ना, सब यही कहते हैं हम ये देंगे वो देंगे, देता करता कोई कुछ नहीं है। आपने ही वोट किया होगा अरविंद केजरीवाल जी को, वोट तो आपने ही किया होगा। गवर्नमेंट तो उनके लिए क्या है, आप लोग तो लाए, कोई और तो बाहर का तो आया नहीं कोई करने, बांग्लादेशी तो कोई आया नहीं यहाँ पे वोटिंग करने के लिए। वोट तो सर आप लोगों ने किया है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। अब बताइए कैसे? नहीं, देखिए, आप अगर वोट अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, कुछ तो मुस्लिम लोग उसमें आएंगे, 200 400 2000 4000 मुस्लिम लोग आएंगे, उससे नुकसान अरविंद केजरीवाल जी का फ़ायदा बीजेपी को होगा। शायद मेरी बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने ये कहा कि ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये एक संस्था है, ये एक तंजीम है जो समाज के पिछड़े और दबे कुचले लोगों की तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये संस्था काम करेगी। ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। समाज के अंदर सूझबूझ पैदा करने की काम करेगी, एजुकेशन का काम। सर सब लोग यही बोलते हैं कि हमने देखिए बोलते हैं, लेकिन हम लोग अमली तौर पे, ये अभी पहली मीटिंग आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है और हम लोग अमली तौर पे, अमली मैदान में कूद करके हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है हवाबाजी की कोई बात नहीं होगी, ना हो रही है इंशाल्लाह। तो क्या मकसद है इस पार्टी का, आखिर मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे समाज में जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, जो आज दबे कुचले कैसे होते हैं, पहले तो खुलकर देखिए, जो आज भी बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए तालीम से मरहूम है। अब देखिए हमारे ये रईस भाई, इरशाद भाई,
आपके हमारे इरशाद भाई अभी ये कह रहे थे कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये भी मालूम नहीं है कि 10वीं क्लास के बाद आज तालीम के बहुत सारे शोबे हो गए हैं, और जो है आज हम उसी ट्रेंड पे चले आ रहे हैं कि 10वीं करने के बाद लोग BA करते हैं, MA करते हैं, उससे कोई नौकरी मिलती नहीं है। उनको जो तालीम के शोबे हैं उनके बारे में उनको इल्म नहीं है। तो इस चीज़ की काउंसलिंग करना, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको बताना कि आज एजुकेशन के बहुत सारे शोबे हैं और उनको हम बताना चाहते हैं। जो बच्चे हमारे पढ़ने में तेज़ है कि तुम साइंटिस्ट भी बन सकते हो, तुम डॉक्टर भी बन सकते हो, तुम इंजीनियर भी बन सकते हो, लेकिन इन शोबों का तुम्हें इल्म, नॉलेज, जानकारी होगी तभी कर सकते हो। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं। हम नहीं कहते कि बहुत बड़ा काम हम कुछ कर देंगे, लेकिन अपने इलाके से ये काम हमने शुरू किया है। अब देखिए कहाँ तक हम इसमें काम। अच्छा, मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं देश में इस समय? देखिए, मैंने आपसे कहा कि फिर सियासी बात आप कर रहे हैं। हम लोग सर मैं सियासी की बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो काम पूछ रहा हूँ। देखिए, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका एहतराम है, चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग एहतराम करते हैं। और कहीं ना कहीं तो जाहिर सी बात है मुसलमानों को शिकायत है, लेकिन मैं सियासत के उस पर नहीं जाना चाहूँगा, चूँकि जितनी भी सियासी पार्टियाँ सबका हम सम्मान करते हैं, चूँकि तमाम पार्टियाँ हमारे देश की पार्टी हैं, देश की पार्टी है। तो हम लोग तो सिर्फ एक समाजी फलाह व बहबूद का काम करने के लिए जा रहे हैं। बहुत मौजूद है SD खान जी, उनसे ही बात करेंगे कि देश में इस समय क्या चल रहा है और जो नई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ये सब चीज़ें बन रही है, इनसे क्या फ़ायदा है आम जनता को और क्या नुकसान है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पहले तो हमें ये बताएं कि अभी अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में क्या मकसद रहा है और लोगों को क्या समझाया गया, क्या बताया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और हमारी बात को दूर आवाम तक पहुँचाएँगे। इसके लिए आप लोगों के भी बहुत धन्यवाद है आप सबका। और जहाँ तक सवाल इस तंजीम का है, तो ये बता दिया है कि हमारी गैर राजनीतिक संस्था है जो केवल तमाम दबे कुचले पिछड़े लोगों को कहीं अगर हाशिए पर रखा जा रहा है या कोई सुविधा मिलने में असुविधा हो रही है या कोई एजुकेशन में पिछड़ रहा है, स्वास्थ्य में पिछड़ रहा है, उसके लिए काम करना हमारा मकसद है। तो बताइए, तो कैसा काम, कौन दबे कुचले लोग कौन हैं? क्या सिर्फ अभी दिख रहे हैं, पहले नहीं दिख रहे थे आप लोगों को? नहीं, पहले भी दिख रहे थे सर। इतना लेट से आपने पार्टी चालू की, इतना लेट से? नहीं, जब समय होता है तभी बात की जाती है। और लगभग हम आपको बताएं कि मैं तो पिछले कितने वर्षों से हम लोग काम कर ही रहे हैं, हमारी सोच यही है। लेकिन अब हमको ये महसूस हुआ कि हम संस्था के साथ काम करें, स्वयं बनाएं, क्योंकि कई बार कोई संस्था होती है हाई लेवल में होती है, हम कुछ कहना चाहते हैं अपनी मन की बात, तो वो मन की बात आवाम तक नहीं जाती है और हम अपने लोगों का काम नहीं करा पाते हैं। मोदी जी की मन की बात तो हर किसी को मोदी जी की मन की बात बहुत अच्छी है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जितना भी जो अच्छा वो कर सकते हैं देश के लिए वो कर रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी को उनकी बात बुरी लगती है, किसी को अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है? हमें तो सबका अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आपको कैसा लगता है? नहीं, मैंने मन की बात उनकी कभी सुनी नहीं है, सुन के देखे? मैंने आज तक सुनी नहीं है। और शायद उनका एपिसोड पूरा हो गया और हमें इतना समय नहीं मिला कि हम उनकी बात सुन पाएँ, क्योंकि रोजी रोटी में इतना लगे हुए हैं, अपने पेट पालने में इतना लगे हुए हैं कि मन की बात के लिए समय नहीं निकाल पाए। अब काम कैसे लग रहे हैं मोदी जी के? थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर। मोदी जी वर्सेज, मैं एक बात आप एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी वर्सेज आप इसको मत खड़ा कीजिए सर। आप ही लोग सर, मेरा सवाल यह है कि जब मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक निजी स्तर से पूछता हूँ, उनसे ये मालूम चलता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अगर आज कहीं ना कहीं से मोदी जी के काम अच्छे रहे होते तो आज आप लोग नई पार्टी नहीं बनाते। नहीं, मोदी जी और पार्टी का आपका एक संस्था है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी जिस पिच पर काम कर रहे हैं, जिस पिच पर वो अपना प्ले कर रहे हैं, वो पिच पर उन लोगों को, जो उनके ऑडियंस हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को कोई भी प्रधानमंत्री ना खुश कर पाया आज तक और ना करेगा। जो लोग खुश होते हैं उनके लिए ताली बजाते हैं, जो लोग खुश नहीं होते वो उनके विरोध में जाकर के काम करते हैं। आपकी पार्टी का मकसद क्या है? संस्था जो हमारे देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि हमारे मन में एक बात आई कि हमारे देश में सारी पार्टियां हमारे हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, वो सब हमारी पार्टियां, सबकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। आज तक हमारा ये नहीं है कि हमारा कोई वर्चस्व रहा हो या हमारा कहीं रहा हो, किसी न किसी पार्टी में हम सब लोग एक दूसरे में जुड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी हैं, यहाँ पर बीजेपी के लोग भी हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। और आप ये कहिए तो मैं आम आदमी पार्टी में सचिव पद पर भी रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, अब आप समझ लीजिए कि गैर राजनीतिक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग एक समय के लिए लड़े आए हैं। और हमारा मेन मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी देखिए खुलेआम ये बोल देती है कि हमें मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। आप बताइए हाँ या ना बताइए।